देखो ये जो PYQ की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पहले टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज हैं, +1 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे हैं और बोला गया है कि हाउ फार फ्रॉम 1 माइक्रोकुलाम चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो एक +1 माइक्रोकुलाम चार्ज है और एक +4 माइक्रोकुलाम चार्ज है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? तो मैं लेट कर लेता हूँ कि इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, बाहर क्यों नहीं हो सकती है? बाहर नहीं हो पाएगी। जैसे पहले इस पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने लेट कर लिया। अगर दोनों सिमिलर चार्ज होंगे ना और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमें फाइंड करनी है तो उन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग पे बीच में मतलब कहीं पे भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लेट करा। अब यहाँ पे लेट किया तो पहले चार्ज से मान लेते हैं डिस्टेंस इसकी x है और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस फिर हो जाएगी 30 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 30 है। अब इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है E = kq/r²। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 माइक्रोकुलाम के लिए निकालूं कि 1 माइक्रोकुलाम इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो E = k, q की जगह हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में माइक्रोकुलाम को अगर कुलाम बदलना है तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। और r क्या हो गया? 1 माइक्रोकुलाम से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यह x, तो x का स्क्वायर। सिमिलरली अब +4 माइक्रोकुलाम के द्वारा निकालूंगा तो +4 माइक्रोकुलाम के द्वारा वही फॉर्मूला E = k, q की जगह हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 - x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है वो निकलती है आउटवर्ड। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है +1 माइक्रोकुलाम पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ, और ये दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड। और देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर कोई चीज़ जैसे मान लो 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का क्या हो? मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। तो हमें तो देखना है +1 माइक्रोकुलाम से कितनी डायरेक्शन में। देखो बाहर क्यों नहीं होगी? अच्छा एक पॉइंट ये ध्यान रखो कि बाहर पे क्यों नहीं होगी। मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे करते हैं तो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज से कितनी निकलेगी? इस पॉइंट से डायरेक्शन देख रहे हैं +1 माइक्रोकुलाम चार्ज से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी आउटवर्ड, और ये भी +4 माइक्रोकुलाम है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड शो करता है। तो इससे भी इसी लाइन के अलोंग अगर इसे आगे बढ़ाऊँ तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आउटवर्ड। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो सम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्शन होना चाहिए तभी 0 होगा। जुड़ने के बाद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो इसलिए जब मैं शुरू में बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए या फिर पूछा जा सकता है कि फोर्स हो, है ना, कूलॉम्स लॉ के द्वारा दो चार्जेस रखे हैं और उनके जोड़ने वाली लाइन के अलोंग कहाँ पे फोर्स 0 होगा, तो तब भी बीच में। लेकिन अगर दो अपोजिट चार्ज हो गए तब वो डिफरेंट होगा। तो जब भी बोला जाएगा दो सिमिलर चार्ज हैं और उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं कहाँ पे 0 है या फोर्स कहाँ पे 0 है, तो दोनों चार्जों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग बीच में देखेंगे। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं आगे फटाफट से। तो मुझे पता चल गया E1 और E2, और E1 E2 की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो अब मैं अगर E नेट निकालना चाहता हूँ, E नेट क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा हूँ 0 है, तो E1 + E2, E नेट = E1 + E2, और ये होनी क्या चाहिए? 0। तो देखो E1 हो गया, E1 है k1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में x²। अब एक बात और ध्यान रखनी है, देखो E1 की डायरेक्शन जो है ये वाली है E1 की डायरेक्शन, और E2 की डायरेक्शन ये है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को हम शो करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। तो अगर E1 को हमने पॉजिटिव साइन से शो करा है तो E2 को कैसे शो करेंगे? नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो E2 को शो करेंगे नेगेटिव साइन से। तो मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि E1 जिस डायरेक्शन में E2 उसके अपोजिट है, तो ये ध्यान रखना है E2 को हम शो करेंगे नेगेटिव, या E1 को अगर नेगेटिव करते तो E2 को पॉजिटिव।
तो इसलिए अब मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। तो E1 की हो गई थी ये, जो ये इसको नोट कर रहा हूँ, और प्लस, और E2 की क्या बताइए, नेगेटिव हो गई पूरी। तो K 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 30 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इस पूरे को उधर भेज रहा हूँ। तो K, अब जो ये K इंटू 1 हो गया तो K हो गया इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का जब उधर चल जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वल टू K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 30 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। अब K से देखो K कट गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन हो तो 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 4x स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो 900 माइनस ये कितना हो जाएगा 60x, और ये 4x स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, तो सारा का सारा भी इधर क्या बचा 3x स्क्वायर, और सभी टर्म को मैं एक ही साइड भेज रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है। तो फिर ये माइनस का 60x उधर जाके प्लस का 60x, और प्लस का 900 उधर जाके माइनस का 900, तो 3x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 900। अगर इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होती है सबको पता है, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसको एक काम और कर सकते हैं, ये इक्वल टू 0 है तो तीनों में से 3 कॉमन ले लें तो छोटा हो जाएगा थोड़ा सवाल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 300 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 300। अब थोड़ा मैं इसे फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबको आता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब चाहिए क्या ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करे 300 आए और माइनस करके 20। तो 30 इंटू 10 है, 30 इंटू 10 300, और 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 30x माइनस 10x माइनस 300 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 30 और ये माइनस 10, ये भी हो गया x प्लस 30। दो ब्रैकेट एक जैसे इन्हें एक बार ही लिखूंगा, और हो गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखें तो एक बारी तो x आ जाएगा माइनस 30, और इससे आ जाएगा x इक्वल टू 10। देखो x आ गया माइनस 30, तो नेगेटिव में तो वैल्यू होगी नहीं डिस्टेंस, तो x हो गया 10। x अगर 10 हो गया तो जो +1 माइक्रोकुलाम था, क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो +1 माइक्रोकुलाम है इससे कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो x था 10, तो +1 माइक्रोकुलाम से हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाता +4 माइक्रोकुलाम से, तो +4 माइक्रोकुलाम से ये पॉइंट जो था ये था 30 माइनस एक्स पे, तो 30 में से 10 माइनस करते तो 20। ठीक है, तो एक बात इसमें याद रखनी है कि अगर इस सवाल में पूछा जाता कि नेट फोर्स कहाँ पे 0 होगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं अगर, तो उन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग मिड पॉइंट पे होता। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसी सवाल में इसी तरह के एक +1 माइक्रोकुलाम है, एक +4 माइक्रोकुलाम है, और कहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा या कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो दोनों अगर पॉजिटिव हुए या फिर दोनों नेगेटिव हुए तो दोनों चार्जों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग बीच में ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स 0 निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे के क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ, तो सब 1 बाय 1 उसको देखो।